नंबर 1, साबरमती आश्रम। यह आश्रम गुजरात के सबसे प्रसिद्ध जिले अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे बना हुआ है। इस आश्रम को हरिजन आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी इस आश्रम में वर्ष 1917 से लेकर 1930 तक लगभग 13 वर्षों तक रहे थे। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से ही 12 मार्च 1930 में आश्रम के 78 व्यक्तियों के साथ अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक दांडी यात्रा शुरू की थी। खुलने का समय सुबह 8:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक है। नंबर 2, कुतुबे आलम दरगाह। यह दरगाह वटवा में स्थित है। इस दरगाह में एक चमत्कारी पत्थर है। माना जाता है कि अगर आप कोई मनोकामना मांग के ये पत्थर उठाते हैं और आपसे यह पत्थर उठ जाता है तो आपकी मनोकामना पूरी होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसका 1/4 हिस्सा अंग्रेज अपने साथ ले गए थे। बहुत वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद भी ऐसा क्यों होता है किसी को पता नहीं लग पाया। नंबर 3, कांकरिया लेक या कांकरिया झील। कांकरिया झील 2 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस झील का निर्माण सन 1451 में सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह द्वितीय ने करवाया था। झील के चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। झील के मध्य में टापू बनाया गया है जिसका नाम नागिनवाड़ी रखा गया है। यहाँ चिड़ियाघर, प्राकृतिक इतिहास का संग्रहालय, बच्चों के खेलने के लिए खिलौना रेल जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 10 बजे तक। नंबर 4, कमला नेहरू जू। काकड़िया झील के तट पर यह शानदार चिड़ियाघर स्थित है जहां विभिन्न प्रकार के जानवर और उनकी विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। खुलने का समय मार्च से अक्टूबर सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुला रहता है और नवंबर से फरवरी में यह चिड़ियाघर सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। नंबर 5, झूलता मीनार। यह 500 वर्षीय पुराना भवन दुनिया के सबसे मुश्किल वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक है। यह मीनार संरचना के हिसाब से इसलिए भी अद्वितीय है क्योंकि यदि एक मीनार को हिलाया जाए तो अन्य मीनार भी कुछ सेकंड में हिलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इसका नाम झूलता मीनार रखा गया है। झूलता मीनार खुलने का समय सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक है। नंबर 6, कैलिको टेक्सटाइल म्यूजियम। यह भारतीय वस्त्रों का पहला और प्रसिद्ध संस्थान है जो विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। एक शानदार लकड़ी की हवेली में स्थित यहाँ कपड़े पर सितारे, मोती, रेशम धागे के काम वाले कपड़े पाए जाते हैं। खुलने का समय बुधवार को छोड़कर सभी दिन कैलिको टेक्सटाइल म्यूजियम सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक खुला रहता है। नंबर 7, सरखैज रोज़ा। सरखैज रोज़ा गुजरात में सबसे महत्वपूर्ण रोज़ा कॉम्प्लेक्सों में से एक है जिसमें कई मस्जिद और महल स्थित हैं। सरखैज अहमदाबाद में मुख्य शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस परिसर में निर्माण कार्य की शुरुआत सुल्तान मोहम्मद शाह ने की थी। शेख अहमद कट्टू गंजबख्श, एक सूफी संत की मृत्यु पर सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था और उनकी याद में एक मकबरे का भी निर्माण करवाया था। बाद में महमूद बेगड़ा ने इस परिसर का विस्तार कर दिया और इसमें गर्मी महल भी शामिल कर दिया। नंबर 8, साइंस सिटी। अहमदाबाद में साइंस सिटी रोड पर स्थित गुजरात साइंस सिटी सेंटर गुजरात सरकार द्वारा सामान्य जागरूकता और विशेष रूप से देश के युवाओं के बीच विज्ञान के प्रति उत्सुकता बढ़ाने का एक पहल है। 107 हेक्टेयर भूमि में फैला केंद्र छात्रों और विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के लिए लगातार टॉक शो और कार्यशालाएं भी आयोजित करता है। नंबर 9, शाह आलम रोज़ा। शाह आलम सैयद सिराजुद्दीन मोहम्मद को जाना जाता है। ये सैयद बुरहानुद्दीन कुतुबे आलम के पुत्र व उत्तराधिकारी हैं। दरगाह का निर्माण ताज खान नरपाली द्वारा किया गया था और अब इसे शाह आलम के रोज़े के रूप में माना जाता है। नंबर 10, तीन दरवाज़ा। तीन दरवाज़ा अहमदाबाद के भद्र के किले के पूर्व दिशा में स्थित है। यह प्रवेश द्वार अहमद शाह के महल के विशाल मैदान की ओर ले जाता है। यह पथ भूतकाल में भव्य था और बादशाह की सवारी यहाँ से पसार होती थी। इस प्रवेश द्वार से जुड़ा रास्ता 17 फीट लंबा और 13 फीट चौड़ा है। नंबर 11, सीदी सैयद मस्जिद।
सीदी सैयद निजाली के रूप में लोकप्रिय सीदी सैयद मस्जिद का निर्माण सन 1573 में हुआ था और ये अहमदाबाद में स्थित सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। इस शानदार मस्जिद के निर्माण का श्रेय गुजरात के सल्तनत के अंतिम सुल्तान शमसुद्दीन मुजफ्फर शाह तृतीय के सेना के सेनापति बिलाल इज़्ज़र खान के रिटायर्ड फौजी सीदी सैयद को जाता है। मस्जिद विशेष रूप से अपनी खूबसूरत 10 पत्थर की जालीदार खिड़कियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नंबर 12, हरीर सुल्तानी टूम या हरीर सुल्तानी का मकबरा। दादा हरीनी वाव के ठीक पीछे बाई हरीर सुल्तानी मस्जिद और मकबरा है। यह भी लगभग 1500 ईस्वी में बनाया गया था। इसे बाई हरीर के अंतिम विश्राम स्थल कहा जाता है। इसके भीतर 5 कब्रें हैं। बाई हरीर मस्जिद अहमदाबाद में एक अत्यंत प्रतिष्ठित मस्जिद है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण बाई हरीर सुल्तानी द्वारा किया गया था, जो सुल्तान बेगड़ा के हरम की अध्यक्ष थीं। नंबर 13, इस्कॉन टेम्पल। हरे कृष्ण मंदिर के रूप जाना जाने वाला इस्कॉन मंदिर गुजरात समाचार रेस के आसपास स्थित है। मानसिक शांति की तलाश में लोगों से यह मंदिर भरा रहता है। इस्कॉन टेम्पल के खुलने का समय सुबह 4:30 बजे से शाम 9 बजे तक है। नंबर 14, जामा मस्जिद अहमदाबाद। अहमदाबाद में स्थित जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जिसे सन 1424 में बनाया गया था। इस अद्भुत इमारत का निर्माण पुरानी दीवारों वाले शहर का एक बड़ा हिस्सा था और इसे सम्राट सुल्तान अहमद शाह ने बनवाया था, जो अहमदाबाद के संस्थापक थे। नंबर 15, भद्र का किला। अहमदाबाद में स्मारकों की बात जब भी आती है, भद्र का किले का जिक्र सबसे पहले होता है। भद्र का किला वास्तव में एक उल्लेख के योग्य प्राचीन स्मारक है। सन 1411 में मराठाओं के शासनकाल के दौरान भद्र का किला निर्माण किया गया था। अहमदाबाद में भद्र का किला एक शाही किला है, जो अहमदाबाद के दर्शनीय स्थलों की यात्रा में शीर्ष स्थान पर है। नंबर 16, अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर गुजरात के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है। अक्षरधाम मंदिर अहमदाबाद के गांधीनगर इलाके में बना है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। अक्षरधाम मंदिर खुलने का समय सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक है। नंबर 17, ऑटो विंटेज कार म्यूजियम। यह विंटेज कार संग्रहालय एक पुराने कार प्रेमी द्वारा बनवाया गया था, जिसने विंटेज कारों के अपने संग्रह को संग्रहालय में बदल दिया था। आप 500 रुपये देकर और निर्धारित दूरी के लिए इन कारों को ड्राइव कर सकते हैं। रोल्स रॉयस, बेंटली जैसी अन्य ब्रांड की कारें संग्रहालय में दिखाई जाती हैं। संग्रहालय खुलने का समय सुबह 8 बजे से शाम 9 बजे तक है। नंबर 18, अहमद शाह टूम्ब या अहमद शाह का मकबरा। अहमदाबाद जामा मस्जिद में अहमद शाह प्रथम, उनके बेटे और उनके पोते की कब्रें हैं। इसके बाद राजा की रानियों की कब्रें भी हैं। हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला शैलियों का एक सुंदर मिश्रण यहाँ देखने को मिलता है। नंबर 19, अडालज स्टेपवेल। अडालज स्टेपवेल का निर्माण पानी को बचाने के लिए और अडालज गांव के आसपास पानी के संकट को रोकने के लिए किया गया था। इसका निर्माण गुजरात की राजधानी गांधीनगर के पास किया गया है। अडालज स्टेपवेल देखने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। नंबर 20, माणिक चौक। माणिक चौक भारत में गुजरात के मुख्य शहर अहमदाबाद का पुराना शहर क्षेत्र है। यह ऐतिहासिक इमारतों से घिरा हुआ है। सुबह में यह सब्जियों का बाजार, दोपहर में मुद्रा बाजार और रात में भोजनालय का बाजार बन जाता है। नंबर 21, चाल या पोल। चाल या पोल पुराने अहमदाबाद में देखने को मिलता है। यह पोल जाति, धर्म और व्यवसाय के आधार पर बटा हुआ है। इन पोल की विरासत ने ही अहमदाबाद को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जगह बनाने में मदद की थी। नंबर 22, साबर डेयरी। इसकी स्थापना भोड़ा भाई पटेल ने हिम्मतनगर में की थी। वैसे तो यहाँ आम लोगों का जाना वर्जित है, परंतु आनंदा मिल्क यूनियन लिमिटेड का भाग होना ही इसे इस लिस्ट में जगह देता है। नंबर 23, साबरमती रिवर फ्रंट। साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर विकसित एक वाटर फ्रंट है।
साबरमती रिवर फ्रंट सतत विकास और पर्यावरण सुधार के लिए एक उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। नंबर 24, दादा हरी वाव। सन 1499 में सुल्तान बेगारा के हरम की एक महिला द्वारा निर्मित ये कुआं गर्मियों के लिए बनाया गया था। मौसम चाहे कोई भी हो, स्टेपवेल के भीतर पानी हमेशा ठंडा रहता है। यह प्राचीन संरचना बिगोन युग के वास्तुकला को दर्शाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे लेटेस्ट अपडेट को देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।